दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसे मुझे सुनाने में भी बहुत अजीब लग रहा है, या कह सकते हैं थोड़ा सा डर भी लग रहा है। ये कहानी मैंने जब सुनी थी तो मुझे बहुत ही अजीब लगा था। इवन दो कई लोग इस पे मानते नहीं हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपके पितृ आपसे रूठ जाएं तो क्या होगा, अगर आपके पूर्वज आपसे रूठ जाएं तो क्या होगा, और अगर वही पूर्वज अपने लिए कुछ ऐसा मांग लें जो आप देने के हकदार ही ना हो या देने के लायक ही ना हो, तो आपका क्या होगा। आज इसी टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये कहानी काफ़ी पुरानी नहीं है, काफ़ी और ज़्यादा नई भी नहीं है, बीच की कहानी है। आई थॉट 2018-2019 कोविड के टाइम की ही है। जिस इंसान ने मुझे ये कहानी सुनाई वो मेरे बहुत ही नोन में है, और ऐसी कहानियाँ जब आपके नोन में होती हैं तो आपको यकीन नहीं होता पहले, लेकिन जब आप इन कहानियों को जानते हैं और उसके बताने के स्टाइल से मुझे ऐसा लगा कि शायद वो बहुत ज़्यादा डैम सीरियस है इसके बारे में। और ऐसी चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, आई डोंट नो, बट उसके साथ हुई हैं तो मुझे यकीन करना भी पड़ रहा है। पड़ क्या रहा है, मतलब कह सकते हो मैं यकीन कर रहा हूँ इन सब चीज़ों पे। अब कहानी कुछ ऐसी है कि पितृदोष की है। अब पितृदोष क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। हमारे हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि हमारे पितृ हमारी रक्षा करते हैं। हमारे पितृ हमें उन चीज़ों से बचाते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, यानी प्रेत, पिशाच और इत्यादि। जब हमारे पितृ हमें नेगेटिव चीज़ों से बचाते हैं तो वो हमसे क्या चाहते हैं? वो हमसे सिर्फ एक चीज़ ही चाहते हैं कि हम उन्हें पूजें। जब भी श्राद्ध का महीना आता है जिसमें हम पितृ पूजन करते हैं, तो उस समय पितरों के लिए जो हमारी भाव होते हैं, हमारी रिस्पेक्ट होती है, हम सिर्फ उसी को ही उन्हें दिखाते हैं। लेकिन कई लोग आज के मॉडर्न एरा में ये सब काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों। और मेरा मानना ये है पर्सनली कि आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी आपको नहीं पता कहाँ से आप पे अटैक करते हैं। तो ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश के एक गाँव की है। मैं इस गाँव का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जिन्होंने अपने पितरों को पूजना बंद कर दिया था। काफ़ी सारे रीजंस हैं कि इंसान अपने पितरों को पूजना बंद कर देता है। मॉडर्नाइजेशन सबसे बड़ी चीज़ है। हमारी जो जनरेशन अब चेंज हो रही है, ये धीरे धीरे पूजा पाठ से हटती भी जा रही है, और इन सब चीज़ों को अब वो अंधविश्वास मानने लगी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों माना जा रहा है। दुनिया में कई रिलीजन्स ऐसे हैं जो अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन हिंदू एक लौता है जो हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगा है। चाहे वो छोटी से छोटी बात हो या छोटे से बड़े से बड़ा काम हो, वो हर चीज़ पे क्वेश्चन कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों क्वेश्चन किए जा रहे हैं। आपको कहीं न कहीं तो सोचना चाहिए कि ये चीज़ है तो किसी वजह से ही बनाई गई है। लेकिन ख़ैर, इस परिवार ने अपने पितरों को ना पूजना बंद कर दिया था। काफ़ी समय बीत गया और इनके परिवार में फिर कुछ चीज़ें ना ठीक नहीं होने लगी। अब मैं इस फैमिली को थोड़ा-सा इलैबोरेट कर देता हूँ। ये 6 लोगों की फैमिली है। ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर, पापा, मम्मी, 2 बच्चे। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इनके जो बड़े दादाजी थे, यानी कि ग्रैंडफ़ादर के जो भाई साहब थे, उनकी फ़ैमिली में कुछ अटपटी चीज़ें होनी शुरू हो गईं। उनका काम चलना बंद हो गया, या काम लगता था तो कॉन्ट्रैक्ट आते नहीं थे। इनके परिवार में भी सेम चीज़ें हो रही थी। कभी जो काम करने जा रहे हैं वो नहीं हो रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कतें आने लग गईं। उनकी पढ़ाइयाँ अपने आप ही रुकने लग गईं। फाइनेंशियली ये लोग बहुत ख़राब हो गए। फिर एक दिन एक गेट टुगेदर में इन लोगों ने बातचीत करी कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब दोनों दादाओं ने अपने एक दूसरे से बात करी, तब इन्होंने ये कहा कि शायद हमने अपने पितरों को पूजना बंद कर दिया, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब नई पीढ़ी है, नई चीज़ें चल रही हैं। अब वो लोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि इस छोटी सी चीज़ की वजह से हम लोगों के साथ इतना सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। लेकिन तब भी बड़े बुजुर्ग के कहने के बावजूद ये लोग नहीं माने, और ये फिर भी अपना काम करते रहे। इनके साथ आगे जो हुआ, ये एक बहुत बड़ा, मतलब मैं कह सकता हूँ एक ट्रेजेडी है। इन्होंने जब अपने बड़े बूढ़ों की बात नहीं मानी और सोचा कि हो सकता है ये बस इत्तेफाक होगा कि हमारे
इतना ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि पितृ दोष के बारे में सोचता ही कौन है ना? और जनरली हम लोग भी नहीं सोचते हैं। हमारे पितृ हमसे रूठ गए हैं, ये सोचना थोड़ा-सा अजीब हो जाता है। वो क्यों रूठेंगे? उन्होंने ही तो हमें सब कुछ दिया है। लेकिन हमारी भी तो ज़िम्मेदारी है उन्हें कुछ देने की, हमारी भी तो ज़िम्मेदारी है उन्हें पूजने की। हम जिस तरह से भगवान को पूजते हैं, जैसे उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, तो इस दुनिया में पितरों ने भी तो हमें सब कुछ दिया है। आज अगर उन्होंने वो चीज़ें नहीं बनाई होती, तो क्या आज हम ये सुख भोग पाते? नहीं भोग पाते। कुछ समय और बीत जाता है, तो कोविड का जब एकदम पीक दौर चल रहा होता है, तो वैसे ही उन्हें लगता है कि यार क्या ही होगा इस समय, कोविड खत्म होगा तो इसके बाद देखेंगे। कोविड खत्म होने के बाद भी इनके साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा होता है। इनके बनते काम और ज़्यादा बिगड़ने लग जाते हैं। प्रॉब्लम शुरू होती है जब जिस परिवार के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा परिवार जो है छोटे दादाजी का, इनकी बहू को कुछ चीज़ें दिखने शुरू हो जाती हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि घर में कोई चल रहा है, और सेम जो बड़े दादाजी के परिवार में बहू थी, यानी उनको भी सेम ही चीज़ें एहसास होती थी और एक ही समय पे होती थी। अगर वो रात को महसूस हो रही हैं, तो उन्हें भी रात को महसूस हो रही है, और अगर वो सुबह के दिन में महसूस कर रही हैं, तो ये भी दिन में महसूस कर रही हैं। धीरे-धीरे ये सब चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने लगी और आगे होने लगी। फिर उन दोनों को ऐसा लगने लगा कि कोई हमारे साथ चलता रहता है और हम पे हर वक़्त नज़र रखता है। और एक दिन तो बहुत ही ज़्यादा कुछ हो गया। एक ऐसा उन्हें एंटिटी दिख गई, जिसके बारे में उन दोनों ने नहीं सोचा था। सेम रात, सेम टाइम, उन दोनों को रात के 3 बजे प्यास लगती है। वो दोनों अपने बेड से उठती हैं, फ्रिज से पानी लेने जाती हैं, और देखती हैं कि फ्रिज जैसे ही वो बंद करती हैं, तो साइड में कोई खड़ा था। एक भयानक चेहरा, जिसे देखते ही दोनों की दोनों सहर जाती हैं और पूरा घर जाग जाता है। अगले दिन जब ये बात एक्सचेंज होती है दोनों परिवारों में, तो दोनों परिवार एकदम से अचानक से ऐसे हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है? एक ही टाइम पे दोनों फैमिलीज़ में सेम एंटिटी कैसे दिख सकती है? तब जो बड़े दादाजी और छोटे दादाजी होते हैं, वो दोनों ही एक डिसीजन लेते हैं कि हम अब अपने पंडित जी के पास जाएँगे और इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। जब ये अपने गाँव जाते हैं और वहाँ पे अपने पंडित जी को बताते हैं कि पंडित जी हमारे साथ ये ऐसा-ऐसा हुआ है, हमारी बहुओं ने रात के 3 बजे एक ही एंटिटी को देखा है, तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि एक टाइम पे एक चीज़ एक ही जगह होनी चाहिए, लेकिन दोनों परिवारों में एक साथ हो रहा है, यानी कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। तब पंडित जी ने जब पूरी तरह से उन्हें देख लिया, समझा, तब उन्हें समझाया कि आपके ऊपर पितृदोष है। आपके पर दादाजी आपसे नाराज़ हो गए हैं, और बाकी पितृ उन्हें रोक रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। ये सुनने के बाद दोनों जो बड़े थे घर के, उन दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। वो लोग जब कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, तब वो वापस आते हैं और अपनी पूरी फैमिली को लेके पंडित जी के पास फिर से आने के लिए कहते हैं। जैसे ही ये दोनों वहाँ से निकलते हैं, इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। अब इस सिचुएशन में और तो कुछ किया नहीं जा सकता था, तो किसी तरीके से घर पहुँचते हैं। लेकिन घर पहुँचते-पहुँचते जो बड़े दादाजी होते हैं, उनके पैर में चोट लग जाती है, और फ्रैक्चर भी हो जाता है। ये सब होने के बाद जब पूरी फैमिली एक साथ उठ के अपने खानदानी हवेली पे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ की ना किसी ने मरम्मत करवाई है, ना ही वहाँ पे झाड़ू-पोछा हुआ है, मतलब वो एक खंडहर बना के उन लोगों ने रख दिया था। और उस प्रॉपर्टी पे जहाँ से आपका पूरा वंश निकला हो, उसको अगर सही तरीके से ना रखा जाए, तो कई बार पितृ उससे भी गुस्सा हो जाते हैं। जब इन्होंने पंडित जी के पास फिर से गए, तब तब तक उस एंटिटी का प्रभाव इतना हो गया था कि घर की जितनी औरतें थीं, उनको वो दिखने लग गई थीं, मर्दों को नहीं दिख रही थीं। तो पंडित जी से पूछा गया कि पंडित जी, मर्दों को क्यों नहीं दिख रही है, औरतों को क्यों दिख रही हैं? तब पंडित जी ने बताया कि परिवार को जोड़ना और परिवार को बाँटना औरतों की ज़िम्मेदारी होती है। और जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे, वो यही मानते थे कि औरतों को अगर हम बता देंगे, तो शायद परिवार बच सकता है, या वो घर को सँभाल सकते हैं, इसीलिए उनको वो ज़्यादा देखते थे। इसमें भी कुछ थोड़ा-सा दो फाड़ होने लगी कि अगर वो सिर्फ़ अच्छा चाहते हैं, तो वो इतने डरावने रूप में क्यों दिख रहे हैं? और अगर वो हमें डराना चाहते हैं, तो अब तक तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था।
तब पंडित जी उन्हें ये बताते हैं कि आपके जो दूसरे पित्र हैं, वो उन्हें शांत कराने की बार-बार कोशिश करते हैं कि ये बच्चे हैं, ये मान जाएँगे, हमें और इन्हें समय दीजिए, ये कुछ ना कुछ होगा। लेकिन इन्होंने आपको कई बार जब बताया कि आपका काम नहीं चल रहा है, आपको कुछ पूजा करा लेनी चाहिए, कुछ पाठ करा लेना चाहिए, आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अगर जब आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तब ये वाले जो पित्र हैं आपके, वो आपसे ज़्यादा रूठ गए हैं। अब जब सब लोगों को पता लग ही चुका था कि अरे! गलती तो हो गई है, तो उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी अब इसका उपाय क्या है? लेकिन पंडित जी ने जब तक उपाय बताया तब तक एक हादसा हो गया था। इनका एक छोटा बेटा जो वहाँ से इस घर के लिए आ रहा था अपनी बाइक से, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत ही मेजर एक्सीडेंट होता है। वो घर का सबसे छोटा बेटा होता है। जैसे ही इन लोगों को पता लगता है कि एक्सीडेंट हो गया है, ये लोग तुरंत भागते हैं और हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँच के देखते हैं उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी और जितनी भी उस घर की लेडीज़ थी, वो अचानक से उसे देख के डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं कि उन्हें वहाँ से हटाओ, उसे वहाँ से हटाओ। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर्स भी थोड़ा-सा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं, "आप शांत हो जाइए, हम लोग देखते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है।" अब सब पहले ये पूछेंगे, "किसको हटाना है? क्या हटाना है? क्या वो उसके उसके बगल में वो बैठा हुआ है, वो उसको ले जाएगा।" तभी घर वालों ने पंडित जी को भी वहाँ बुलाया। पंडित जी ने जैसे ही वहाँ पे कदम रखा, उन्हें एहसास हो गया था कि इनका पितृ जो है, अब इनके वध के लिए चल चुका है। वो इनको एक-एक करके समाप्त करेगा और तब वो एक तरीके से इनके परिवार से भोग लेना चाहता है, उन्हीं को समाप्त करके, यानी कि वो अपना पूरा वंश समाप्त कर देना चाहता था। उसके बाद जब इतना सब कुछ देख लेने के बाद पंडित जी वापस आते हैं, पूरा परिवार एक साथ फिर बैठता है, तब पंडित जी एक हवन करते हैं और वो उस हवन के दौरान जब उनके पितृ वहाँ पे आ गए, तब पंडित जी ने उनके पितृ से पूछा कि आखिर क्या बात है? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तब उस पितृ ने बताया कि इन्होंने मेरे को कभी ना माना, ना मेरी पूजा करी, ना मुझे खाना खिलाया, मुझे छोड़ दीजिए। बाकियों को भी पूछना बंद कर दिया। बाकी तो फिर भी इनको नहीं कुछ कह रहे हैं। क्योंकि अभी भी दादा जो बड़े दादा और छोटे दादा हैं, वो अभी भी ज़िंदा हैं, तो अभी भी वो थोड़े-से कनेक्टेड हैं। मैं तो परदादा हूँ इनका और मेरे साथ इनका कनेक्शन हो गया है टूट। और जब ये हरकतें कर रहे हैं, हमने जो-जो इन्हें बना के दिया, ये उसकी कदर भी नहीं कर रहे हैं। ना उस घर को इन्होंने ठीक से रखा, ना ये हमें पूज रहे हैं, तो मैं इन्हें जीने किस लिए दे रहा हूँ? मैंने जो धन कमाया, जो संपत्ति कमाई, जो इनको दे दी है। यहाँ पे पंडित जी जब बात कर रहे थे, तो उन्हें एक चीज़ समझ में आ जाती है कि पितृ सिर्फ़ इसलिए नाराज़ नहीं हैं कि इन्होंने पूजा नहीं है। पितृ इसलिए भी थोड़ा-सा नाराज़ हो गए हैं कि इन्होंने गाँव की ज़मीनों को सही तरीके से रखा नहीं है। जिस कंडीशन में है उसी में छोड़ दिया है। क्योंकि मेन देखो, कोई भी इंसान जो अपना घर बनाता है, अपनी फैमिली के लिए बनाता है, वो ये सोच के बनाता है कि फ्यूचर में ये घर जो है एक हँसता-खेलता परिवार सँभालेगा। लेकिन समय चेंज होने के बाद लोग घर बदलते हैं, चीज़ें बदल देते हैं। आज भी कई लोग हैं ना, अपने पुराने घरों को अपने पास रखते हैं, उन्हें सजा के रखते हैं। लेकिन कुछ लोग जो थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़्ड हो गए हैं और उस जगहों को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं, सिर्फ़ उसे एज़ अ प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, वहाँ पे पितृ इनसे नाराज़ हो जाते हैं। तब पंडित जी ने ये कहा कि देखिए, अब नाराज़ तो ये हो गए हैं और इन्होंने अपना रुद्र रूप ले लिया है, जिस वजह से ये आपके छोटे बेटे को अब लेके जाना चाहते हैं। बहुत मिन्नती करने के बाद, बहुत समझाने के बाद उन्होंने कहा, आपको कुछ भोग चाहिए तो बता दीजिए। क्या मैं भोग लूँगा तो अब अपने इस पोते का ही लूँगा, ताकि इन्हें समझ में आए कि जब आप किसी चीज़ की कदर ना करो तो क्या होता है। पंडित जी ने कहा, देखिए इस तरह से मत कीजिए। बहुत ज़्यादा देर तक वो बातें चलती रहीं, पूरे घर परिवार वाले जो थे वो थोड़ा-सा डरे हुए भी थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने उन्हें मना लिया। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, ये तामसिक भोग लेंगे। उसी हिसाब से फिर सारी अरेंजमेंट हुई, सब कुछ मँगाया गया, उन्हें वो भोग दिया गया। जब उन्होंने वो भोग ले लिया और फिर ये भी कहा कि आप उस घर को ठीक करवाइए, उसमें पूजा करवाइए और एक बार साल में हो सके तो कोई उसमें आके रहे, ताकि वो परिवार सही से अपने पितरों से जुड़ा रहे। अगर ये दोबारा आपके पितर गुस्सा हो गए तो फिर और ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है।
तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि साल में एक बार हम अपने गाँव वाले घर में जाएँगे, और अगर सब लोग नहीं जा सकते तो बारी-बारी करके जाएँगे। कभी बड़े दादाजी चले गए, कभी छोटे दादाजी चले गए, कभी उनके बच्चे चले गए। उन्होंने उसको खाली नहीं छोड़ा, उसके बाद उसमें धीरे-धीरे कुछ न कुछ कराते रहे, कोई फ़ंक्शन कराते रहे, जिससे उनके पितृ फिर शांत हो गए और खुश भी रहने लगे कि हाँ, ये हमारे साथ आते हैं, हमारे पास बैठते हैं। अब इस कहानी को सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अजीब भी लगा और बहुत ज़्यादा डर भी लगा, क्योंकि इस तरीके से अगर पितृ नाराज़ हो जाएँ और आपको पता भी ना चले किस चीज़ से नाराज़ हैं, तो आप क्या करेंगे? ये कहानी तो पितरों की थी। अगर मान लीजिए इसी तरह से आपके आपके कुल देवी-देवता अगर नाराज़ हो गए, तो वो और भी बड़ी चीज़ बन जाती है। इसीलिए इन सबको पूजना ज़रूरी होता है। मॉडर्नाइज़ होने के चक्कर में हम अपने पुराने रीति-रिवाज़ों को ना भूलें। मैं मानता हूँ कि लोग पूरी तरीके से नहीं मानेंगे, थोड़ा बहुत मानना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप भूलना शुरू कर गए, तो आगे आने वाली जनरेशन और ज़्यादा भूल जाएगी, जो कि और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उन्हें तो बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पीछे क्या लगा हुआ है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। अगर किसी के पास कोई और कहानियाँ हों जो उनके परिवार में घटित हुई हैं, तो वो मुझे कमेंट में आके बताएँ और मैं उनसे कनेक्ट करूँगा, और हम आगे बात करेंगे, और मैं उनको इसी वीडियोज़ के माध्यम से आपके पास भी लेकर आऊँगा, अपने वॉइस नरेशन में दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से मेरी हमारी ये फैमिली और ज़्यादा बड़ी हो, और से ज़्यादा हम अवेयरनेस फैला सकें, या जो लोग सिर्फ़ इस चीज़ को एज़ अ स्टोरी लाइन अब सुन रहे हैं, उनके लिए भी। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर है। लेकिन नज़रअंदाज़ मत करो। अगर वार्निंग दी गई है, तो उसको सुन लो, और अगर बताया जा रहा है, तो उसे मान लो। अंधविश्वास हो सकता है कई लोग कहें, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर भगवान है, तो शैतान भी है, और अगर शैतान है, तो इसी दुनिया में है, क्योंकि नर्क तो हमें ही भोगना है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा, और हमें बताते रहिएगा कि हमें और कौन-कौन सी कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आनी है। इसी के साथ मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय।